ये कौन है साइकिल से छोटा आदमी? पहचान तो लिया ही होगा, बाबू मोशाय। ये हमारे ना के बराबर मौसा है। अच्छा। हैं लेकिन कोई ऐसा फायदा खास अरे है नहीं। कौन मौसा रे, आज तो हम सुपरस्टार राजेश खन्ना है रे। हेलो आशा जी, एलन जी नमस्ते। मैं आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली कॉलेज में लोग मुझे राजेश खन्ना बुलाते थे। ओए झिंगुर, तू नहीं सुधरेगा। दिल चाहता चिमटे से पकड़कर तुझे नाली में फेंक दूं। ये देख लो राजेश खन्ना, ऐसे लगता है मशीन से निकाला हुआ गन्ना। ओह माय गॉड। हेलो हेलन जी, हेलो आशा जी, हेलो सिद्धू जी। सिद्धू जी, मुझे ना आपसे एक शिकायत है। क्या? इतने सारे चौके छक्के मारे हैं आपने, इसे बॉल समझकर जरा सा हिला देते, क्या पता ये सुधर ही जाता। अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे झगड़ा कौन कर रहा है रे? देख कप्पू, क्या है कि घर में 4 बर्तन हो तो खड़केंगे ही ना। हाँ, काम नहीं करेगा तो घर में 4 बर्तन ही रहेंगे। आशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके घर में जो सबसे छोटी कटोरी है वो इससे बड़ी है? हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। वो भी तो बताओ। हेलन जी, मुझे एक चाय की प्याली नसीब नहीं होती और ये अपनी सेहत बनाने के लिए 20-20 लीटर दूध पी जाती है रोज। अच्छा, तो जब दूध वाला आता है पैसे मांगने के लिए तो उससे 2-2 हाथ कौन करता है? हाँ, कहते मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, अपनी बीवी को एक काम नहीं दिलवाया इन्होंने। झूठ बोल रही है। अरे नाटक में दुर्योधन का रोल दिलवाया था। छोड़ के भाग गई, अक्ल तो है ही नहीं। हाँ, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इनके डैडी जी ने कहा दुकान पे गल्ले पर बैठो, ये ना गल्ले के अंदर घुसकर बैठ गए। आशा जी, इससे अच्छा होता कि प्राण साहब मुझे उठा कर ले जाते। अरे ऐसे कोई तुम्हें उठा के कैसे ले जाएगा? महेंद्र बाहुबली के होते हुए कोई देव सेना को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाय, 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 ये देख लो मेरा छोटा सा बाहुबली। कल कहने लगे घर में बिल्ली ले आओ, चूहे मुझे कूर कूर के देखते हैं। कल हम बाहुबली देखने गए थे, तो वहाँ इंटरवल में सारे लोग आकर इससे कहने लगे, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो खींचा ना, कटप्पा मेरे साथ एक फोटो प्लीज। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी कटप्पा लगती है। किसी काम के नहीं है आप, समझे आप? क्या किसी काम के नहीं है? कभी काम नहीं किया मैंने तुम्हारा? कौन सा? पहले मैं तुम्हारे लिए भटूरा लेकर आया था। सिद्धू जी, एक भटूरा लाने में ना सड़क पे 3 बार गिर गए ये। कौन है भाई? कौन है जो हमारे भाई साहब को तंग कर रहा है? भाई साहब बुला रहे। ओए छोटू, मेहमानों के लिए लस्सी लेके आ और बंदा को साथ लेके जाना, तुझसे गिलास उठाया नहीं जाएगा। ऐसा कर, एक ढोल पैक भी करवा लेना, भाई साहब भी तो चखेंगे। खबरदार, खबरदार जो मुझे भाई साहब कहा तो। छोटू, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे हैं आप? तो मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें मैंने एक काम कहा था, मेरी जो शायरी है जो मैंने लिखी हुई है वो लिख के मुझे देना, लायक नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी शायरी मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप खुद लिखिए। भाई मैं पहलवान हूँ, शायरी लिखूंगा कि अंडे खाऊंगा? चलो खैर, आज इतने खास मेहमान आए हैं सिद्धू साहब, तो शेर तो बनता ही है, माफ करना। खड़काओ खड़काओ। अर्ज किया है, वाह, अर्ज किया है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओके टाटा बंटी दी गड्डी। कैसा ट्रक टाइप शेर सुनाया है इसने। ओफो भाई साहब, तो आप 10 रुपए की शेरो शायरी की किताब खरीद लेते। हाँ। क्या बात कर रहा है छोटू? हाँ शायरी किताब में मिलती है? हाँ, मुझे तो किसी ने बताया था ट्रक में मिलते हैं शेर। मैंने तो 10 लाख का ट्रक खरीद लिया। ओहो हो, बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। खबरदार, खबरदार
भाई छोड़ना चाहता भी कौन है, आ जाओ गले लग जाओ। ओए चलो जमाना बहुत खराब है जाने मन। चलो हम अंदर चलते हैं, कांटा लगा गाते हैं। आओ, देखिए किसी काम का नहीं है, हाथ छोड़ आओ, मेरा। आओ। डराता रहता है। अच्छा भाई, एक बार हेलन जी और आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आपकी किताब को, आपकी ऑटोबायोग्राफी को हम जरूर पढ़ेंगे और सिद्धू साहब भी पढ़ेंगे और तमाम दर्शक जो आपके फैंस हैं, क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़े सारे ऐसे मनोरंजक किस्से जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, मजा आएगा। और थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। आइए मैम, जोरदार तालियां एक बार। आपकी फिल्म आई थी ना आशा जी, 2 बदन जी, ये रहा 250 किलो बदन। क्या कमाल की बात की है आपने, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। वाह सरला, तूने तो ना दिल जीत लिया आज तो तू चाहे तो नूडल भी बेच सकती है। इतनी मेहनत करके आई है, क्या बात है, बहुत sweet। हेलो आशा मैम, हेलो एलन मैम। मैम मैं सरला। देखना इतनी तू मेहनत करी ना, तुझे सर्कस में काम मिलेगा एक दिन। कप्पू यार तुम कुछ भी बोलते हो। मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल और बिल्कुल। ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, वो भी तो कुछ बनकर आई है। हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना, तुम कबीज का बच्चा बन के आई हो। वैसे बम्पर, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, ये जो तुम हेलेन मैम जैसी बन के आई हो? मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है। तुम चुप रहो। आशा मैम, मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है। नहीं नहीं, कटी पतंग नहीं, इनका जीवन फटी पतंग है। लेकिन आशा जी मैं आपको सच बताऊं, आपके गाने से ना सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई हुआ है तो वो है बप्पी लहरी जी। कौन से गाने से? नहीं, आपका वो गाना था ना कि सोना ले जा रे, वो सारा का सारा सोना ले गए। मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की, ये देखिए बरगद मेरे आंगन का। वाह, तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे? मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था। क्या? हाँ, मैंने कहा था इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम हेलन जी की तरह बन के आई है। सच में हेलन जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको पता है एक बार ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, आपका गाना बज गया कि पिया तू अब तो आ जा, पहली बॉल में आउट हो के आ गए। सरला एक बात बताओ, इधर आओ बैठो। चलो इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में, तुम उसका इस्तेमाल करती? कप्पू, आशा मैम मेरी आइडल है। मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था, आपको पता है? इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई और फिर 2 पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी। मत किया कर ऐसे काम सरला तू। कप्पू तुम कुछ भी मत बोला करो। मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी। मैम आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दे ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए। गुंडों से बात हुई थी, वो माने नहीं, कहते नहीं। मतलब? बोलते हम भी बहू बेटियों वाले, क्यों उठाएं किसी को? तुम नहीं, लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए। इसको बेहोश करना है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप, ये सुन के बेहोश हो जाती है। कप्पू ने गलत कहा था, तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं, भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है। अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी। मानना पड़ेगा, देखिए कितनी सी मुझे गुस्सा मारने की बात कर रही है। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये जो मैंने ताली बजाई ना, इसके बीच में अगर मैं तुम्हारा पेड़े जैसा मुंह डाल दूं ना, तुम्हारा मुंह भी तवा पराठा बन जाएगा। बम्पर, मैं तुम्हारा क्या करोगी?
क्या करोगी? गुस्सा ना कर, तू बेहोश हो जाएगी। रहने दे। अनफ्रेंड करूंगी और तुम्हारे सारे पोस्ट डिसलाइक कर दूंगी। ओह! हाँ, मैं कितनी डर गई हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पे दया कीजिए। देखिए कैसी फालतू की बात कर रही है। तुम्हें पता है ऐसे मोटे मोटे होठों से ना ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम अपने आप को बहुत बड़ी फैन मानती हो ना? हाँ मैं हूँ। चलो हो जाए मुकाबला। चलो कुश्ती। इंसान और बैल की कुश्ती नहीं होती। ओहो